भ्रष्टाचार रूपी वायरस को समाप्त करने की दिशा में एंटीवायरस का काम कर रही हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल। रीवा जिले में सबसे अधिक भ्रष्टाचार पंचायत विभाग में। भ्रष्टाचार में लिप्त इंजीनियर को कलेक्टर ने किया निलंबित, दूसरे की जांच शुरू। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल जिस अंदाज में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही कर रही हैं, अगर इसी तरह से कार्रवाई एवं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रत्येक अधिकारी करें तो शायद ही अपने देश का भ्रष्टाचार समाप्त होने में देर नहीं लगे। प्रशासनिक तंत्र में वायरस की तरह कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारी व अधिकारी भरे हुए हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को हैंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही पूरा का पूरा सिस्टम बदनाम है। इस वायरस को जड़ से समाप्त करने की दिशा में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल एक कारगर एंटीवायरस का कार्य कर रही हैं। अगर इसी तरीके से सिस्टम की सफाई जारी रही तो निश्चित तौर पर आम जनता राहत महसूस करेगी और एक बार फिर से शासन प्रशासन तंत्र पर लोगों का विश्वास जागृत होगा। इस तरह से अधिकारी रीवा के लिए किसी बड़े नायक से कम नहीं है। डॉक्टर इलैया राजा टी रीवा के इतिहास में ऐसा काम कर गए जिसे जनता आज भी याद करती है। उनके रीवा से स्थानांतरण के बाद रीवा जिले की जनता खुद को असहाय समझ रही थी तथा जनता पर अफसरशाही पूरी तरह से हावी रही है। लेकिन रीवा में पदस्थ कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एक बार फिर से आम जनता में उत्साह और विश्वास भर दिया है। अब ऐसा लगने लगा है कि आम जनता को न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचारी पूरी तरह से नेस्त नाबूद होंगे और हमारी ताकत, हमारा लोकतंत्र तथा प्रशासनिक कसावट पूरी तरह से मजबूत होगी। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार कर्मचारी ही देश को नई ऊर्जा और नई ताकत देकर उसे आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा लापरवाही व भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को कतई नहीं बख्शा जा रहा है। इसी तारतम्य में उन्होंने शुक्रवार को एक लापरवाह इंजीनियर को निलंबित कर दिया तथा दूसरे इंजीनियर की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। यही नहीं, उन्होंने जांच टीम को 7 दिवस के अंदर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। शीघ्र ही इनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि ये दोनों इंजीनियर जवा जनपद पंचायत अंतर्गत पदस्थ हैं। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई गई जिसमें जनपद सीईओ जवा के द्वारा उक्त इंजीनियरों की लापरवाही की शिकायत की गई। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने यह निर्देश दिया कि जिन पंचायतों के खातों में राशि जमा है और कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं, ऐसे पंचायतों में जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कुछ सेक्रेटरी तथा रोजगार सहायक ऐसे हैं जो जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे पंचायतों के लिए आरईएस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समीक्षा करके लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की जानकारी दें। ऐसे लोगों पर भी तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों तथा की गई कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्वयं मीडिया को जानकारी दी। आप खुद सुनिए कलेक्टर ने क्या कहा। ग्रामीण विकास विभाग की भी एक समीक्षा की गई। उसका उद्देश्य ये था कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि अपनी पंचायतों में जो पंचायत भवन हैं वो प्रॉपर खुलते नहीं हैं, जो उसमें जीआरएस या सचिव हैं वो प्रॉपरली बैठें। ग्राम पंचायतों में ये भी देखने में आया है कि सभी के पास 15वें वित्त की राशियां पड़ी हुई हैं लेकिन पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहे हैं या कुछ जगह जानबूझकर काम नहीं किए जा रहे हैं। तो उन सभी सीईओ जनपदों के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही एई आरईएस को कि वो इन सभी पंचायतों में जहां राशि है वहां काम शुरू कराएं। पंचायतों की अपनी कार्य योजनाएं हैं और नियमानुसार सभी जगह काम हो, सभी जगह जो लोक जल कल्याण के कार्य हैं वो द्रुत गति से शुरू हों। इसके अलावा अपने यहाँ जो आवास योजना के अंतर्गत जो आवास कंप्लीशन होने हैं, ये पाया गया कि कुछ जगह आवास में अच्छी प्रगति नहीं थी और सीईओ जनपद जवा ने ये अवगत कराया कि उनके यहाँ एक सब इंजीनियर हैं जो बिल्कुल मौके पर नहीं रहते हैं, फील्ड में नहीं आते हैं। उनको निलंबित भी किया गया है जो बिना सूचना बैठक में अनुपस्थित रहे हैं। इसके अलावा एक सब इंजीनियर के विरुद्ध डी इंस्टीट्यूट की गई है। उनकी अगले 7 दिवस में जांच होकर के रिपोर्ट आ जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उद्देश्य है कि शासन की जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन भली प्रकार से हो, फील्ड का अमला फील्ड में तैनात रहे,
जो लोकल ग्राम पंचायत स्तर की शिकायतें वो ग्राम पंचायत स्तर पे निपटें, जनपद पंचायत स्तर की जनपद पंचायत स्तर पे निपटें, इसके निर्देश दिए गए हैं। जो भी ग्राम रोजगार सहायक हैं या सचिव हैं वो समय पर अपने कार्यालयों में रहें। ये भी सही बात है कि कई बार विभिन्न कार्यों से उनको जनपद कार्यालय भी जाना होता है, या फिर पंचायतें काम करा रही हैं तो बाजार से मटेरियल क्रय, इस प्रकार के भी कार्य रहते हैं। लेकिन फिर भी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक से हो, क्योंकि ग्राम पंचायत में बहुत आसानी से ये संभव है कि डोर टू डोर भी अगर जीआरएस टच में रहेंगे या सचिव टच में रहेंगे तो कोई काम ऐसा ग्राम पंचायतों का नहीं है जो सचिव जीआरएस न कर सकें। तो ये तीनों लोग मिलकर के सरपंच, सचिव और जीआरएस भली प्रकार से काम करें, लोगों को उपलब्धता इनकी रहे, पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, हितग्राही मूलक योजनाओं के लोगों को लाभ मिले, इसकी तैयारी की गई है।